дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство и народ Дон. Это мое убежденное мнение. बाल्टिक देशों में उनके बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिसका लबोलुआब हमारे इस मुहावरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। और वो मुहावरा है, वो मारते कम हैं, घसीटते ज्यादा हैं। असल में ये वो लोग हैं जो तमाम तरह के ऑटोमेटिक वेपन और आर्टिलरी से लैस होने के बावजूद कुछ इतने बर्बर हैं कि अपने दुश्मन की गला रेत कर जान लेने में ज्यादा यकीन रखते हैं। उनका मिशन हर हाल में दुश्मन को मटियामेट करना तो होता ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी भी वक्त खुद को भी मिटा देने के लिए तैयार रहते हैं। यानी दुश्मन की जान लेने के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। और इसीलिए वो जहां भी जाते हैं, दुश्मन का आधा खून तो उनका नाम सुनते ही सूख जाता है। और यही बर्बरता इन लोगों को दुनिया की दूसरी मिलिशियाओं यानी लड़ाका ग्रुपों से अलग करती है। फिलहाल यही खूंखार लड़ाके यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कत्ल की सुपारी उठा चुके हैं। अलग अलग गुटों में बंटकर यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, इनकी खासियत क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से इनकी क्या दुश्मनी है? क्यों ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान लेने और अपनी जान देने को तैयार रहते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जल्दी से एक ऑडियो क्लिप सुनिए और एक वीडियो क्लिप पर भी निगाह डाल लीजिए। Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец. Я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство и народ Дон. Это мое убежденное мнение. रूस और यूक्रेन की जंग में फिलहाल ऐसे दो ग्रुप्स यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की जान का दुश्मन बने हैं। इनमें एक है चेचन स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें चेचन हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर फिलहाल इल्जाम है कि इसी चेचन्या हंटर्स ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने की ठान ली है। पुतिन के बाद अगर रूस का कोई शख्स सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है रमजान कादिरोव। इस्लाम को मानने वाला कादिरोव पुतिन का सबसे बड़ा समर्थक और समर्पित सिपाही है। रूसी रिपब्लिक चेचन्या पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुतिन रमजान पर ही निर्भर है। कुछ दिन पहले ही 5 अक्टूबर को रमजान ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दावा किया था कि पुतिन ने उन्हें कर्नल जनरल की रैंक अवार्ड की है। इससे पता चलता है कि वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी में हुए रूसी हमले के साथ ही उसने अपने 1000 लड़ाके युद्ध के लिए भेज दिए थे। रमजान ने 8 अक्टूबर को पुतिन के जन्मदिन पर चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में एक बड़ी रैली की थी। रैली में उसने कहा कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो 50,000 लड़ाके यूक्रेन भेज देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में कुछ दिन पहले रमजान ने अपने बेटों का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे 3 बेटे हैं जिनकी उम्र 14, 15 और 16 साल है, जो कि जल्द ही रूसी आर्मी को ज्वाइन करेंगे और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध भी लड़ेंगे। आगे रमजान कहता है कि एक पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने परिवार और पुरखों की जमीन की रक्षा कैसे की जाती है। इससे एक बात तो साफ है, 46 साल के कादिरोव के इरादे कितने खूनखार है ये तो आप जान ही गए हैं। अभी तक रमजान और उसकी खूनखार सेना ने मोर्चा संभाला हुआ था, मगर अब इस मोर्चे पर उसके 3 छोटे बेटे भी शामिल होंगे। अब आगे ये युद्ध क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तय है और वो है भारी तबाही। और ये तबाही किस हद तक होगी इसका अंदाजा आपको इस ऑडियो से ही हो जाएगा।
Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я не раз говорил, что я ваш пехотинец. Я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы Министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два. Только это спасет наше государство и народ. Это мое убежденное мнение.